नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, MD होम्योपैथ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से आज 2 दिसंबर 2022 मेरे फेसबुक लाइव पे सबका स्वागत करता हूं। फेसबुक लाइव आने का रीजन ये है कि YouTube पे मुझे फॉलोवर जो है, सब्सक्राइबर्स, वो एक 12-15 हजार के आसपास है। मगर फेसबुक पे मेरे फ्रेंड लिस्ट ही 5000 की है और जो मुझे फॉलो करते हैं वो 11,000 के 12,000 के आसपास है। तो 17-18 हजार तो यही हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि वहां पे अब क्या है, अब ये व्यूज मिलाना ये कोई सब्जेक्ट नहीं रहा है। अब है लोगों को जानकारी ज्यादा से ज्यादा तक देना। अब जो दाढ़ी वाले बाबा है ना, अपने जो दाढ़ी बढ़ा के खुद को रविंद्र टैगोर समझने लग गए थे, मगर बाद में अपने लोगों ने उनको जताया सिर्फ दाढ़ी बढ़ाने से कोई रविंद्र टैगोर नहीं बन जाता है। कभी कभी आसाराम बापू बन भी जाते हो आप। तो 2 धारी तलवार है, ऐसा मत करो। तो फिर दाढ़ी उन्होंने कट कर दी, कम कर डाली। मगर उनकी जो दिल की कूटनीति है, जो काला दिल है, जो मैंने आपको समझाया था 1 साल पहले गुजरात के अपने वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के वक्त, कि तुम लोग बेवकूफ बन रहे हो, बेवकूफ मत बनो। ये मोदी गवर्नमेंट हाथ ऊपर कर लेगी और बोलेगी हमारा कोई रिलेशन नहीं है, पनीर टिक्की के साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है। वो फोटो जो हमने छापा था वो तो सिर्फ पब्लिसिटी था, वो जिम्मेदारी की थोड़ी था। वो तो हमने मार्केटिंग करा ली। वैसे एक जेरोक्स निकालने का था तुम्हारे सर्टिफिकेट का, तो उसमें मेरा फोटो चिपका दिया मैंने। हा? और सबसे बुरी बात, इसमें विरोधी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी, तृणमूल, आम आदमी पार्टी, ये कोई बात नहीं कर रहा है। सबसे बुरी बात, सबसे गंदी बात, ना अखिलेश बात कर रहा है, ना ममता बनर्जी बात कर रही है, ना वायसा रेड्डी बात कर रहा है, जगनमोहन रेड्डी जी वो बात कर रहे हैं। वायसा रेड्डी पिताजी थे, जगनमोहन रेड्डी जी बात कर रहे हैं, ना पटनायक बात कर रहा है। सबसे बुरी बात ये है। तो इसलिए एक ट्रेंड चलाओ। मेरा ट्विटर हैंडल उन्होंने डिलीट कर दिया है। 1 साल पहले 20,000 मुझे फॉलोअर्स थे ट्विटर पे। इस मोदी गवर्नमेंट की फटी पड़ी है मेरी वजह से। मेरी वजह से इनकी पूरी फटी पड़ी हुई है। वो गृह मंत्रालय अब तक 4 से 5 बार मेरी क्राइम ब्रांच से इंक्वायरी निकाल चुका है। कमिश्नर ऑफ औरंगाबाद पुलिस CP ऑफिस से अब तक 5 से 6 बार मेरी इंक्वायरी रिपोर्ट गई है वहां पे। इनको लगता है मेरे को पता नहीं होगा, पता है मेरे को, मगर तुमने रास्ता नहीं रखा है दूसरा। अब आंदोलन के सिवा और खुद को क्रांतिकारी बनाने के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा है। तब भगत सिंह आंदोलन के लिए उतरा था, आज हमें उतरने के कोई ऑप्शन नहीं है। गूंगों की सरकार में धमाका करना पड़ता है। तो उसी तरह से अब ये धमाका है #रिजाइन मोदी। बस एक ट्रेंड चलाओ, फेसबुक पे चलाओ, ट्विटर पे चलाओ, इंस्टाग्राम पे चलाओ। इतना याद रखो, मैंने 1 साल पहले कहा था कि ये जो किसान जा रहे हैं वापस घरों पे, इनको वापस आना पड़ेगा। और जब आएंगे तो
तो एक ही रास्ता रहेगा, इन एमएलएस को और इन एमपीज को रास्तों पे घूमने मत दो। कॉलर पकड़ के इनसे पूछो, तुम्हें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिशमेंट कर लिए हमने चुन के दिया क्या? ओसडी वाले तेरे को मतदान मांगने आया था, झुक झुक के मांग रहा था, मतदान दो मतदान दो मतदान दो। विकास करना है, विकास करना है। खुद के विकास कर लिए, खुद के घर भर लिए, और हमारे एलसी लगा के घरों में बिठा दिया। खुद का तो 25 रुपए में पेड़ भर के खाना खा लेता है लोकसभा में जाके। जहां 25 रुपए में क्या आता है? और मैं तब जो बोला था वो आज किसान नेता बोल रहे हैं कि अब लोकसभा और विधानसभा मेंबर को हम घेरेंगे। 1 साल पहले समझाया था, अब फिर से समझा रहा हूं मैं। अब जो है मौका तुम्हारे हाथ में है। ये 2 से 1.5 साल पहले जब मैंने बिल गेट्स की पूरी पोल खोल डाली थी आपके सामने कि बिल गेट्स की क्या औकात है और उसने क्या किया है भारत के साथ, अब तब मैंने नारा दिया था #GoBack बिल गेट्स, और वो आप लोगों ने बहुत चलाया। मैं धन्यवाद देता हूं उस बारे में, आपने वो बहुत चलाया। बीबीसी न्यूज चैनल को उस पे 15 मिनट की न्यूज बनानी पड़ी कि बिल गेट्स को गो बैक का क्यों नारा दिया जा रहा है भारत में। ये नहीं बोला गया कि किसने बोला था, किसकी वजह से हुआ। डॉक्टर जगदराय का कभी नाम नहीं लेंगे, इनके गाना में दम नहीं इतना, और हमें नाम की जरूरत भी नहीं है, और हमें नाम की जरूरत भी नहीं है। जिसको पता होना है उसको पता है कि डॉक्टर जगदराय का नाम क्या है, तो पेपर में और न्यूज चैनल में छप के आया तो उससे भी फर्क नहीं गिरता है। अच्छे खासे लोगों की नींद उड़ी हुई है मेरे नाम से। कभी पर्सनल अगर जानते होंगे ना, तो कभी मोदी से पर्सनली, अमित शाह से पर्सनली, शरद पवार से पर्सनली, राहुल गांधी से पर्सनली, अखिलेश से पर्सनली, ममता बनर्जी से पर्सनली, जगनमोहन रेड्डी से पर्सनली पूछ लो। डॉक्टर विलास जगदराय नाम सुना है क्या? इनके जो है ना ये सब कलेक्शन एक्सपोज कर चुका हूं मैं। तो #resign मोदी अगले किसान आंदोलन जब 8 दिसंबर का वो डिक्लेयर करने वाले डेट्स, उसके बाद में हम हमारी डेट डिक्लेयर करेंगे हम कब आने वाले हैं दिल्ली में, और जो डेट में दूंगा उस दिन को वहां पे पहुंचना है। उस दिन निकलना नहीं है, उस दिन वहां पे पहुंचना है। न्यूमरोलॉजिकली कुछ चीजें वो जैसे करते हैं उस तरह से हमें भी देखनी पड़ती है। महाराष्ट्र में 17 दिसंबर तक मुंबई में जमाव बंदी लग गई है। मुंबई में 17 दिसंबर तक जमाव बंदी लगी हुई है, धारा 144। क्यों? क्या होने वाला है मुंबई में? ऐसा क्या होने वाला है कि लोग इकट्ठा होने वाले हैं? ये सब सिंबॉलिक चीजें हैं दोस्तों। समझदार को इशारा काफी होता है, तो हम समझदार हैं, हमें इशारा समझ गया। इसका मतलब 3+2G अब फुल फेज में इस गुजरात इलेक्शन के बाद में स्टार्ट होने वाला है। और जैसे 2021 में टपा टप मर रहे थे लोग, वैसे अब मरना ये 4th लहर के नाम पे। चाइना में जो आई हुई है लहर,
आप समझो चाइना में हर आदमी को 3 दिन में एक बार वो नाकों में डंडिया घुसा के, मुंह में डंडिया घुसा के करना कंपलसरी कर दिया है भाई। 3 दिन में एक बार। और मैंने आपको कहा है वो आरटीपीसीआर की जो डंडिया 2017 में खरीद के रखी हुई है। तब जेपी नड्डा जो भारत के आज के बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने तब दबा के कमाई की उसके अंदर। और तब एम्स के जो डॉक्टर थे इंचार्ज गंगा खेड़कर, उन्होंने भी दबा के कमाई की है। उनको सुप्रीम कोर्ट ने झाप दिया था कि तुम इन चीजों में करप्शन कर रहे हो, तो ये करप्टेड लोग हैं। मैंने आपको कल कहा था, दल्ले लोग हैं, दलाल लोग हैं, कमीशन खाते सिर्फ। जेपी नड्डा को एक घंटा पता है बीमारियों के बारे में, वो क्या डॉक्टर आदमी है? क्यों खरीद कर रखी आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट 2017 में? तो इन लोगों को ये सब के सब इस मोदी के गवर्नमेंट के दल्ले लोग हैं। मोदी खुद दलाल है, खुद वो भारत को बेच रहा है, खुद दलाली कमाई कर रहा है। 10-10 लाख रुपए के सूट पहनता है, तो एक ही है, रिजाइन नरेंद्र मोदी। कोई नहीं कहेगा इसके बारे में, ना राहुल गांधी कहेगा ना कोई कहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर जगदाय कह सकता है, क्योंकि मैं लोगों के लिए लड़ रहा हूं। 4 केसेस कोर्ट में डाल चुका हूं, हाई कोर्ट में, और पहले दिन से समझा रहा हूं कि ये सब चीजें तुम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए और तुम लोगों को बर्बाद करने के लिए और देश को गुलाम बनाने के लिए हो रही है। पहले दिन से कह रहा हूं मैं। 2020 के 23 मार्च से, जब से वो पहला एलसी लगा, उस दिन से कह रहा हूं मैं, और फेसबुक पे आके लाइव कह रहा था, आज भी लाइव कह रहा हूं फेसबुक पे। ये 4th लहर लाएंगे, सिर्फ मीडिया को बोलना पड़ेगा। केसेस बढ़ गए, केसेस बढ़ गए, इतने केसेस हुए, उतने केसेस हुए। घंटा किसी को पता नहीं रहने वाला है कि असल में कितने केसेस हुए हैं। घंटा किसी को पता चल नहीं वाला है कि कितने केसेस हुए, क्या हुए हैं। ये सिर्फ मीडिया को बोलना है इनको कितने केसेस हुए हैं, और कुछ नहीं। और तुम लोग मानोगे क्योंकि मीडिया बोल रही है, और कुछ नहीं। 3+2G का वो जी ऑक्साइड जो है वो 3+2G के साथ कनेक्शन में आएगा। खत्म। श्री से कैलाशवासी, बस। अब इसकी जिम्मेदारी नैतिक तौर पे नरेंद्र मोदी ने लेनी चाहिए। भारत के पंतप्रधान हैं, और उन्होंने जाके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के साथ जो कि एग्रीमेंट किए, जो कि भारत के लोगों को बिना बताए किए। तुम भारत के पंतप्रधान बन गए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको सब कुछ करने का अधिकार है। राजीव गांधी ने ओपन अर्थव्यवस्था स्वीकार नहीं की, इसका उनको फटका बैठा। उनकी मौत होने का रीजन भी वो बहुत बड़ा रीजन, सबसे बड़ा रीजन वही ओपन अर्थव्यवस्था थी। आज इसके दम पे कांग्रेस बात करती है कि हमने ओपन अर्थव्यवस्था लाई। राजीव गांधी की बलि उस ओपन अर्थव्यवस्था की वजह से गई है, उस पर कभी बात नहीं करती है कांग्रेस। मैं हूँ कांग्रेस में, और कांग्रेस ने मेरे को कोई पद नहीं दिया है। कांग्रेस ने मेरे को कोई पद नहीं दिया, मैं उनका गुलाम नहीं हूं। मैं आई हैव माई ओन थॉट्स, मेरे खुद के कंसेप्ट है। तुम्हारे हुजरेगिरी करने वालों को तुम देते होंगे पद, देना है तो दो, भाड़ा में जाओ उधर। 5 तारीख को फिर से गुजरात की इलेक्शन है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी, इन दोनों को छोड़ के किसको भी वोट दो, किसको भी वोट दो। लोग कहते हैं सर आप कांग्रेस में ज्वाइन किए थे, आप कांग्रेस को मतदान करो, क्यों नहीं कहते? क्यों कहूं?
हा? नाना पटोले, अशोक चौहान, हा? ये लोग बैठे हैं ना यहाँ पे बोलने के लिए, उनके पास पद है, मेरे पास कोई पद है? मैं क्यों कहूं? एज अ कार्यकर्ता आपने कहना चाहिए। झंडा लेके सिर्फ उम्र भर चलने के लिए पैदा हुए हम। हमारे ऊपर तुमने बात करनी, आज भारत के इतने लोग मुझे सुनते हैं, किसको भी करो भाई, तुम्हारी मर्जी है। यू हैव द फ्री विल, फ्री विल है तुम्हारे पास। और याद रखना, फ्री विल है तुम्हारे पास, किसको भी करो, मगर इन दो लोगों को मत करो। ये दोनों के दोनों फुल्ली ट्रेन करके आए गए हैं, लाए गए हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी, ये मोदी, ये फुल्ली ट्रेन करके लाए गए हैं कबाल की तरफ से, इल्यूमिनाटी की तरफ से। ये दो छोड़ के किसको भी करो, क्योंकि उनको ट्रेनिंग नहीं मिली है, वो अभी बच्चे हैं। एक ट्रेन चलाओ, जैसे मैंने कहा, हैशटैग रिजाइन मोदी, वो ट्रेन चलाओ, उसके सिवा तुम्हारा कोई ऑप्शन नहीं है। और आंदोलन में किसान तो आएंगे ही, अग्निवीर, एक सेकंड में गाड़ी पार्क कर लूं। प्रणाम प्रणाम वीरेंद्र जी। सर, नासिक में फुल फ्यूज डे नाइट कैंप ट्रेल चालू है। मेरे यहाँ पे भी थे यार कल, आज मेरा ध्यान नहीं गया कार चलाते वक्त, एक्चुअली कल मेरे यहाँ पे भी थे। नमस्ते नमस्ते सुमित कुमार जी। तो एक है, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। इसलिए तुमको और तुम्हारे नस्लों और फसलों को बचाना है तो तुम्हें आंदोलन में जाना पड़ेगा। आंदोलन तुम्हारे घर पे नहीं आएगा। और जिनको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए चीज नहीं है, जिनको लग रहा था कि हमने पनीर टिक्का नहीं लिया, हम बच गए हैं, मैंने पहले भी कहा था, तुम्हारे कर्मा तुम्हारी डेस्टिनेशन डिसाइड करेंगे। और तुम जो कर्म कर रहे हो, तुमको लग रहा है मैं पनीर टिक्का नहीं लिया और मैं बच गया, ये तुम्हारा कर्मा नहीं था। कुछ काम करना, कुछ कार्य करना, कुछ एक्टिविटी करना, वो कर्मा होता है। खामोश एक जगह बैठ गए तो ये कर्मा नहीं होता है, ये कर्मा नहीं होता है। और जो कर्म करेगा उसी को ही उसका कुछ ना कुछ डेस्टिनेशन रूप में फल मिलेगा। 130 करोड़ जनसंख्या है, 135 करोड़ लोगों की भारत की जनसंख्या है, मगर जैसे मैंने कहा, बचने वाले सिर्फ और सिर्फ 33 करोड़ से।
बाकी 100 करोड़ तुम्हारे कर्मा ही तुम्हारा डेस्टिनेशन अगले 7 सालों में डिसाइड करेंगे। जो जागा था वही बचेगा, आएंगे तो हम ही और लेके जाएंगे तो हम ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।